हम सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम फिर आज वैसे ही सर्वनाम को लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे कि उन सर्वनामों का प्रयोग किस लिंग और वचनों में किया जाता है। तो चलिए बगैर विलंब किए हुए हम विषय वस्तु पे आते हैं और शुरू करते हैं सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देश के नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में मैंने दिया है कि कोई का प्रयोग दोनों लिंगों और दोनों वचनों में किया जाता है, परंतु कोई भी कोई न कोई का प्रयोग यदि अज्ञात व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उस समय इन सर्वनामों का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में किया जाता है। पहले हम कोई का सामान्य रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा है कि कोई का प्रयोग सामान्यतः दोनों लिंगों और दोनों वचनों में किया जाता है। तो पहले हम इन सर्वनामों पर विचार करते हैं और फिर हम उन सर्वनामों पर विचार करेंगे जिनका प्रयोग अज्ञात व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे कोई हंसता है, यहां पर कोई का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। कैसे? ये ता जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रतीक है और है पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए एक वचन में है। स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई का प्रयोग जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि आखिर कोई के लिंग और वचन इससे कैसे स्पष्ट हुआ। तो चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि क्रिया में कौन किसने लगा के प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलता है वही कर्ता होता है और उसी के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया होती है। यदि कर्ता में यदि किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग न किया गया हो तो इस नियम के मुताबिक स्पष्ट होता है कि ये कोई के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ये हंसता है क्रिया का प्रयोग हुआ है और ये हंसता आकारांत एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वार नहीं है, इसलिए एक वचन नहीं है। अर्थात कोई का प्रयोग यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। उसी तरह से कोई रोती है, ती जो है वह स्त्रीलिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वार नहीं है, अर्थात एक वचन में है। यहाँ पर कोई का प्रयोग जो है एक वचन स्त्रीलिंग रूप में किया गया है, रोती है। उसी तरह से अगर इस कोई पे विचार करते हैं तो कोई गाते भी हैं। देखिए गाते एकारांत जो होता है वह बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक होता है और है पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अर्थात क्रिया बहुवचन में है। स्पष्ट है कि इस कोई का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। इसका प्रयोग बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में भी किया जाएगा। कोई गाती भी है, कोई गाती भी है, तो उस अवस्था में ये बोध होगा कि कोई जो है सो किसी स्त्री का बोध कराता है, इसीलिए और एक से अधिक स्त्री का बोध होता है, तो उस अवस्था में कोई गाती भी है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई का प्रयोग सामान्यतः दोनों लिंगों और दोनों वचनों में होता है। किंतु अब हम ये जानते हैं कि यदि कोई भी या कोई न कोई का प्रयोग किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए किया जाए तो उस अवस्था में इन सर्वनामों का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में किया जाता है। जैसे आज कोई न कोई जरूर आएगा, कोई न कोई अर्थात निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन आएगा, कौन आने वाला है यह निश्चित नहीं है, इसीलिए इस सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग रूप में किया जाएगा और वही हुआ है आएगा। आएगा, ये गा जो है एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है। उसी तरह से रात में कोई हल्ला क्यों करता है, कौन हल्ला करता है? कोई। तो ये कोई के लिंग और वचन के ये करता है का प्रयोग हुआ है। ता जो है यह एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है और है में भी कोई अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यह क्रिया भी एक वचन में है। स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई का प्रयोग जो है
एक वचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। यदि आप कोई भी सर्वनाम का प्रयोग अज्ञात व्यक्ति के रूप में करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं कि कोई भी आएगा वह खुशी खुशी जाएगा। तो कोई भी आएगा वह खुशी खुशी जाएगा, यहां पर भी कोई भी अज्ञात व्यक्ति है, इसीलिए कोई भी आएगा गा एक वचन पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोई का प्रयोग सामान्यतः दोनों लिंगों और दोनों वचनों में तो किया ही जाता है, किंतु जब कोई न कोई सर्वनाम का प्रयोग अज्ञात व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इन सर्वनामों का प्रयोग हर हमेशा एक वचन पुल्लिंग रूप में किए जाते हैं।